नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा, एक लाइफ मैनेजमेंट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपका सेल्फ मैनेजमेंट के इस वीडियो कोर्स में। हम सीख रहे हैं स्व प्रबंधन के बारे में और आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 7 की, जहां मैं आपसे बात करूंगा आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल हाइजीन। और भी कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे जो आपका सेल्फ मैनेजमेंट इंप्रूव करने में और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आपकी मदद करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के पार्ट 7 की। जब मैं बात कर रहा हूं सेल्फ मैनेजमेंट की और मैंने आपको बोला हम बात करेंगे आपकी पर्सनल हाइजीन के बारे में, तो सबसे जो बचपन से हमें खास चीज सिखाई गई, रोजाना नहाइए, अपनी रोज के जो काम है वो पूरे करिए, फ्रेश रहिए, ताकि आपको हमेशा अपने अंदर से एक फ्रेशनेस की फीलिंग आए, आप स्वच्छ महसूस करें, तरोताजा महसूस करें और यह आपको रखेगा एनर्जेटिक, ऊर्जावान। साथ ही साथ दिन भर में जब भी आपको मौका मिलता है, सारे दिन भर मत लगे रहिए, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है और आपको लगता है कि आप बाहर से आए हैं, अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धोएं। इससे आप बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारे कीटाणुओं से दूर रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ आदमी का कॉन्फिडेंस हमेशा ज्यादा होता है। अगर आप बीमार पड़ जाएं तो अपने आप में उस समय आपका कॉन्फिडेंस का लेवल नीचे चला जाता है और आप कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ दिन भर में 2 बार कम से कम अपने दांतों को ब्रश करें, अच्छे से साफ सुथरे दांत रखें। आपकी ओरल हाइजीन, मतलब आपके मुंह के अंदर की जो सफाई है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी के मुंह से दुर्गंध आए तो हम उसके पास खड़ा होना पसंद नहीं करते हैं, उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं, और ऐसा हमारे साथ कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए कोशिश करिए, ब्रश तो आप प्रॉपर कर ही रहे हैं, अगर हो सके तो नियमित रूप से फ्लॉस करें, दांतों के बीच की थोड़ी सफाई करें। हो सकता है तो कभी कभी गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिला के गार्गल करिए, उससे आपके गले में अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो वो भी खत्म हो जाएगा, और जो स्वस्थ रहेगा वही जबरदस्त रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नियमित रूप से अपने बालों की सफाई करिए, शैम्पू करिए, कंडीशनर करिए, अपने बालों को अच्छे से धोएं और समय समय पे जब जरूरत हो तो ऑयलिंग करें। मतलब बालों की भी केयर करें, अपने बालों की, अपनी ओरल हाइजीन की, मुंह के अंदर की सफाई की, अपनी बॉडी की हाइजीन की, अपने पूरे शरीर की सफाई का अगर हम ध्यान रखते हैं तो इससे हम प्रेजेंटेबल लगते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, और अच्छे जो दिखते हैं लोग उनसे बात करने में भी इंटरेस्टेड रहते हैं। अपने नाखूनों की साफ सफाई भी रखें, उसे प्रॉपर कटा हुआ रखें, क्योंकि बड़े हुए नाखून होंगे तो उसमें गंदगी जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और बड़े हुए नाखून ना आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि आप अपने प्रति लापरवाह हैं। अगर आप बड़े हुए नाखून भी रखना चाहते हैं, आप एक महिला हैं और उस पर नेल पॉलिश लगाना चाहती हैं, तो उसे प्रॉपर तरीके से शेप में रखिए। और जहां तक अगर मैं बात करूं पुरुषों की, तो उन्हें अपने नाखून हमेशा कटे हुए, साफ सुथरे और छोटे रखने चाहिए। अपनी पर्सनल हाइजीन पर पुरुषों को भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि महिलाएं देती हैं या महिलाओं को देना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं ग्रूमिंग के बारे में। ग्रूमिंग मतलब आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करेंगे, आप अपने आप को कैसे सजाएंगे, संवारेंगे। बहुत ज्यादा मेकअप करने के बारे में बात नहीं हो रही। अपने चेहरे को रोजाना धोकर मॉइस्चराइज करिए। कई बार हम देखते हैं सर्दियों के मौसम में या जब खुश्क मौसम होता है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। अगर आप ऐसे नाखून चलाएंगे तो एक व्हाइट लकीर बनेगी, वो बहुत बुरा लगता है देखने में। इसलिए जब भी आप नहाकर निकलें, तेल से या अच्छे मॉइस्चराइजर से, जो भी आप यूज करते हैं, आपकी स्किन को, आपकी त्वचा को जो सूट करता है, उससे अपने बॉडी को प्रॉपर मॉइस्चराइज करिए। इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप स्मार्ट लगेंगे, प्रेजेंटेबल लगेंगे, अच्छे लगेंगे देखने में। और इसे करने में कोई बुराई नहीं है, सबको अच्छा दिखने का पूरा पूरा हक है, आपको भी करना चाहिए। अपने बालों को साफ और अच्छे रूप से संवार कर रखें। आपकी जैसी भी हेयर स्टाइल है, आपके जितने भी बाल हैं, उनके अनुसार आपको अपने बालों को बेतरतीब नहीं रखना है। सजा संवार के, साफ सुथरे तरीके से बना के अपने बाल रखिए, प्रेजेंटेबल बनिए हमेशा। जब बात चल रही है ग्रूमिंग की, तो हम कहते हैं कि अपनी त्वचा को सूरज से बचाएं। सूरज से बचाने का मतलब यह नहीं है कि विटामिन डी लेना बंद कर दें। धूप भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन आप बेवजह अगर धूप में घूमेंगे तो आपकी स्किन में टैनिंग हो जाएगी, वो थोड़ा थोड़ा डार्क शेड लेने लगेगी। कोशिश करिए कि आप जब बहुत तेज धूप हो तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, अपने आप को धूप से बचाएं, ताकि आपकी त्वचा पहले की तरह जगमगाती रहे जैसा कि आप उसे रखना चाहते हैं। और नियमित तौर पे आप सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं, ऐसी क्रीम लगा सकते हैं जो आपको धूप में नुकसान होने से बचाएगी। इसके बाद जब भी आप
विभिन्न अवसरों पर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब समय समय पे ऐसे इवेंट्स आते हैं जहां आपको अटेंड करना है, जाके हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन देना हो, लोगों से मिलना हो, नेटवर्किंग करनी हो, ऐसे समय के लिए आपको साफ सुथरे और जिस भी प्रकार का आयोजन है उसके अनुसार उपयुक्त कपड़े जो हैं वो पहले से सोच के रखने चाहिए और समय पे उपयुक्त कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हैं तो आपको फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप किसी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, किसी त्योहार में जा रहे हैं, तो आपको त्योहार के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। इवेंट के अनुसार, जिस भी प्रोग्राम में आप जा रहे हैं उसके अनुसार कपड़े चुनना आपको आना चाहिए। आगे जब हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, तो जहां भी आप बैठे, जब भी लोगों से बात कर रहे हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। सही तरीके से, सभ्य तरीके से बैठना उठना आपको आना चाहिए और सकारात्मक आपकी शारीरिक भाषा होनी चाहिए। जब लोगों से बात करें, उनके सामने खड़े हो, तो आपकी बॉडी जो है वो एक पॉजिटिव ऑरा दे, मतलब आपका आभा मंडल जो है वो सकारात्मक रखे। ऐसी अपनी शारीरिक भाषा को रखिए। ग्रूमिंग के साथ साथ कुछ और चीजों को आपको ध्यान रखना है, मतलब जो आप अपनी सजावट करते हैं, अपने आप को तैयार करके निकलते हैं, कहीं पे मिलने के लिए जाते हैं, ऐसे समय पे आपको कुछ और बातों का क्या ध्यान रखना है। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जीवन में आगे बढ़िए, आशावादी बने रहिए। मुश्किल समय सबकी लाइफ में आता है, लेकिन जो जीवन में आगे बढ़ने के समय आशावादी बने रहते हैं, उनको हमेशा ये उम्मीद रहती है कि कोई बात नहीं, आज अगर नहीं हो पाया कल जरूर होगा, मैं फिर से प्रयास करूंगा। तो ऐसे आशावादी लोगों को अपॉर्चुनिटीज, मतलब मौके, अवसर भी मिलते हैं और वो जीवन में सफल भी होते हैं। अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करिए। देखिए, अच्छाई और बुराई, सकारात्मकता और नकारात्मक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आपको हमेशा अच्छाई वाले पहलू पर ध्यान रखना है। आप फोकस करिए हमेशा अच्छी बातों पर। नकारात्मक बातों को अगर फोकस करेंगे तो उन्हीं को आप ज्यादा अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐसी चीजें आपके जीवन में ज्यादा शामिल होने लगेंगी। हमेशा ब्राइटर साइड को देखिए, उज्जवल पक्ष पर ध्यान केंद्रित करिए। जब कभी भी आपको कोई बात नजर आ रही है, आपके सामने कोई घटना घटित हो रही है, आपके आसपास आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, उसकी ब्राइटर साइड पे, मतलब जो उज्जवल हिस्सा है, मतलब जहां पर आपको ज्यादा उम्मीद दिखती है, जहां पर आपको ज्यादा सकारात्मकता दिखती है, जीवन के उन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करिए, ना कि नकारात्मक पहलुओं पर। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखिए। सोचने का तरीका भी आपका, किसी चीज को देखने का तरीका भी, किसी बात को समझने का तरीका भी हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अगर नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो आपको हमेशा नकारात्मक चीजें ही ज्यादा दिखेंगी। जब कभी भी आपके पास दोनों पहलू हो, सकारात्मकता भी है, कुछ नकारात्मकता भी है, दोनों चीजें सामने देखने को मिल रही हैं, तो उसको हमेशा खाली हिस्से को मत देखिए, नकारात्मक हिस्से को मत देखिए, भरे हुए हिस्से को देखिए। जैसे हम कहते हैं ना, गिलास अगर आधा भरा हुआ है तो आपको यही देखना है कि वो आधा भरा हुआ है, बजाय इसके कि आप परेशान हो कि वो तो आधा खाली है। तो ये हमारे देखने का एक तरीका होता है, और जिस तरीके का सोच आपकी बनती है, जिस तरीके से आप सोचना अपने जीवन में चालू करते हैं, उसी तरीके की घटनाएं, उसी विचार से प्रेरित होकर घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने भी, अगर आप तसल्ली से कभी अपने जीवन में बैठ के सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि जब आपने बहुत सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना चालू किया तो चीजें भी आपके जीवन में उसी तरीके से जैसा आप चाहते थे होने लगी। और जब बहुत डरते हुए, नकारात्मक तरीके से, मन में कुंठा रखते हुए हम कोई काम करते हैं तो वो काम कभी भी पूरा भी नहीं होता, और अगर होता भी तो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। सकारात्मकता को अपनाइए। लाइफ में हमेशा कोशिश करिए कि बहुत सारी चीजें अगर चुनने के लिए हैं तो आप हमेशा पॉजिटिव चीजों को, सकारात्मक चीजों को ही अपने जीवन में चुनें। सकारात्मक ऊर्जा को फैलाइए। जब लोगों से बात करें, जब लोगों से कुछ समझाने का प्रयास करें, जब भी किसी चीज पे अपना मत रखने का प्रयास करें, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए, सकारात्मक डायरेक्शन में सोचिए और सकारात्मकता को अपने आसपास फैलाइए। क्योंकि जो चीज आप अपने आसपास फैलाएंगे उसी वातावरण में आप रहेंगे और वो आपको खुद को भी और ज्यादा पॉजिटिविटी देगा। अपने आप पर हमेशा विश्वास रखिए। किसी और पर विश्वास रखें या ना रखें, कम रखें या ज्यादा रखें, या किसी और पर पूरा भी विश्वास करें, तो उससे भी पहले खुद पर पूरा विश्वास करिए। क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा है वही जीवन में आगे
सही डायरेक्शन में जा पाता है। याद रखिएगा, सकारात्मक रहने का बार बार जो मैं आपको एक विचार प्रकट कर रहा हूं या मैं आपको पुश दे रहा हूं, कह रहा हूं सकारात्मक रहिए, उसका कारण एक ही है, जब आप सकारात्मक रहते हैं तो मुश्किल समय भी बड़ी आसानी से कट जाता है, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान भी हमें मिल जाता है। इसी तरीके से और भी कई चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ भाग 8 में। बने रहिए मेरे साथ सेल्फ मैनेजमेंट के इस वीडियो कोर्स में। धन्यवाद।